उन्होंने कहा कि ये लोग केवल झूठ की राजनीति करते हैं और कोई भी सम्मान इनके रग रग में है। आप 1952 से लेकर आज 14 तक कब इन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया? बाबा साहब का सम्मान 1952 में चुनाव बाबा साहब को किसने हरवाया? नेहरू जी ने हरवाया। कानून मंत्री थे बाबा साहब, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे बाबा साहब। उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो आज संविधान की बात कांग्रेस कर रही है। आज संविधान लेकर कांग्रेस के लोग तख्ता लेकर वो चल रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि संविधान का अपमान उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन अम्बेडकर साहब को आप लोगों ने त्याग पत्र देने पर मजबूर किया और 54 के उपचुनाव में भी हराया। नारायण कालेलकर जिन्होंने हराया था उसको इंदिरा गांधी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1955 में नेहरू जी ने भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया। क्या उसके हकदार डॉक्टर बाबा साहब नहीं थे? भीमराव अम्बेडकर जी नहीं थे? उनको सम्मान भारत रत्न कब मिला? जब हमारे समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी केंद्र में 90 में, तब जाकर हम लोगों के प्रेशर में उनको भारत रत्न दिया गया। आज चले हैं ये लोग बाबा साहब के प्रति सम्मान देखने। एक सेंट्रल हॉल में एक तस्वीर नहीं लगने दिया, सिर्फ गांधी परिवार का, नेहरू परिवार के वंशजों का तस्वीर लगते रहा। उनको एक तस्वीर लगाने की जगह नहीं दी। आज ये लोग चले हैं कि प्रेम दिखाने चल रहे हैं। चाहते हैं चुनाव देख करके बाबा साहब याद आ रहा है। बिल्कुल 2014 में जब हमारी सरकार बनी है तो बाबा साहब से के स्मृति से जितने भी स्मृति से रिलेटेड उनका जन्म हो, स्थान हो, शिक्षा स्थान हो, दीक्षा स्थान हो, चैत्य स्थान हो, महापरिवार स्थान हो, सभी को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। तो भारत सरकार और हमारे इंडिया सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये लोग कराकट के चश्मे लगाते हैं, ये बुर्बक बनाते हैं। दलित भी अब जग चुका है, दलित भी इन लोगों को जानता है कि हमारे को सम्मान कौन दे रहा है। तो लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले। बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, बहकावे में नहीं आने वाले हैं। माई बहन योजना पर क्या कहेंगे? देखिए, माई बहन योजना क्या है? उससे ज्यादा आज एक महिलाओं से पूछ लीजिए कि महिलाओं को उचित सम्मान पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण किसने दिया? आज महिलाएं सम्मान के साथ जी रही है, जनप्रतिनिधि बन रही है, हमारे एनडीए सरकार और नीतीश कुमार ने दिया। आज महिलाओं का देख लीजिए, होमगार्ड से लेकर पुलिस तक लेकर इतनी महिलाओं का सशक्तिकरण का उदाहरण, महिलाओं को उचित सम्मान मिल रहा है, क्षण मिल रहा है। ये किसने दिया? माई बहन योजना केवल माई बहन योजना ये सब छक्का है। इन्होंने दिया था, लोकसभा में भी इन्होंने बुर्बक बनाया था, खटाखट लटालट फटाफट। क्या हुआ? खटाखट कहाँ गया? जहां कर्नाटक में इन्होंने और जगहों में सरकारों को बोला था, वहां पे क्या दे रहे हैं ये किसान, मजदूर, महिलाओं सबको। लेकिन इनके छलावे में कोई आने वाला नहीं है। देश की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ है, बिहार की जनता साथ। आप यहाँ पे जहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं बैठकर, जहाँ पे हम खड़े हैं, 14 से पहले यहाँ क्या था? आज देखिए जहाँ पे बैठे हैं 4 लेन, पटना 2 घंटा में हम लोग पहुंच जाते हैं। यहीं पर देखिए 6 गंगा वीर कुंवर सिंह सेतु और उसके समानांतर और भी सेतु एक पास हो गया जिसपे काम लगा हुआ है। इनको विकास दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब तो जो 1100 रुपया किया गया है वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, उसको भी लोग अपना जीत बता रहे हैं। दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन सम्मान के साथ, आवश्यकता के अनुसार, जब हम लोगों को आवश्यकता महसूस होती है, सबको उचित समय पर उचित सम्मान हमारी सरकार देते आ रही है, दी है और आगे भी दीगे। इनको इनके पास मुद्दा क्या है ये बताइए? विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? इनके पास विकास का मुद्दा क्या है? विकास तो हमसे ये बहस नहीं कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि 400 रुपया बहुत दिनों से बुर्बक बनाया जा रहा था, जनता को 400 रुपया दिया जा रहा था, महंगाई बढ़ गया था और हम। अरे भैया, हमने 1100 दिया ना, जा रहा था। आपको समय मिला था, आपने क्या किया? आपने तो लूटा। हमारे दबाव में आया। आप देखिए ना, यही कांग्रेस, यही लोग चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। कहाँ गया? सीएए आएगा, मुसलमानों को देश से भगा दिया जाएगा, शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। कोई भी कुछ क्या हुआ? अब बताइए, कितने मुसलमान देश छोड़ दिए? कितने मुसलमानों के साथ ये हुआ? आरोप है उनका कि आप उनकी योजनाओं को चुरा लेते हैं, नाम बदल देते हैं और फिर उसको लागू। इनकी योजना क्या थी? आज जब माई बहन मान योजना इतनी पॉपुलर हो रही है और जहाँ उनकी सरकारें बनी है, दी जा रही है, तो आपने यहाँ पे उनकी कहाँ सरकार बनी है? ये तो दे रहे थे, झारखंड में दे रहे थे, यहाँ भी दे रहे थे, ये दिल्ली में भी। क्या हुआ?
सरकार में नहीं है। सरकार जनता मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, हमारे साथ सरकार है, हमारे साथ गरीबों का प्यार है। गरीब भगवान मानता है, गरीब जानता है कि हमारा उत्थान नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की ही सरकार कर सकती है। इनके पास कुछ भी कहने को, कुछ भी बहकावे में आने वाले। थोड़ा सा कांग्रेस कह रही है कि हम 2500 रुपया प्रति माह देंगे माताओं बहनों को, तो उससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? क्या है, वो दे ही नहीं सकती, ठगने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में भी तो कहा था हम लखपति खटाखट फटाफट देंगे, क्या दिया? आया तो नहीं, सत्ता में तो नहीं आए। सत्ता में नहीं आए। खटाखट फटाफट उसको जो फार्म भर के जिन महिलाओं ने इनको वोट दिया कि अगले महीने से ये फार्म भरवाए थे, उनके पास ये जा रहे हैं, उनका क्या हुआ? फिर से फार्म भराया जा रहा है, फिर से ये वही छलावा। कुछ होने वाला बिहार में नहीं है, कुछ नहीं है। क्लीन स्वीप होने वाले हैं लोग। आने वाले समय में बिहार की जनता का विश्वास नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के पास विकास के साथ है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हार का डर हो गया, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। बिहार आ रहे हैं, हार का डर होगा। बिहार जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिहार को हजारों हजार करोड़ रुपये का सौगात मिल रहा है। रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी नहीं चलेगा यहाँ पर। रेवड़ी है ये, विकास को रेवड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी परियोजना है। जब आरा में प्रधानमंत्री जी आए तब ये 4 लेन का सड़क बना, ये रेवड़ी है। विकास को आप रेवड़ी कह रहे हैं। अरे देखिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनके पास कुछ नहीं, थेथोलॉजी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप अक्सर कर लीजिए। तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री को पॉकेटमार कहा गया है, इस पर बड़ी बहस छिड़ी है। अब बताइए, ये पढ़े लिखे, पता न अब हम क्या कहें इनको, हम वो टिप्पणी नहीं कर सकते। जैसा उनका है शिक्षा दीक्षा वैसे ही करेंगे। प्रधानमंत्री देश का होता है, अलग ठीक है, होना चाहिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। तेजस्वी जी को अभी तो साफ जाहिर कर रहे हैं कि आप 9वीं फेल हैं। आप बाकी मार कहेंगे, ये कहेंगे, ये शब्द कहेंगे। अरे भैया, आप उसी विद्यालय के ना, चरवाहा विद्यालय के, वो विश्वविद्यालय के आप प्रोडक्ट हैं, तो आपको तो बुद्धि वैसी ही होगी। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने तेजस्वी के बयान को समर्थन करते हुए कहा कि मोदी नीतीश को अब बिहार की जनता सुनना नहीं चाह रही है और जीविका दीदियों के भरोसे इनका। अरे ये एक्सीडेंटल सांसद हैं, इनकी बातों को क्या लिए हैं? ये तो एक्सीडेंटल बाय मिस्टेक जीत गए हैं। तो ये क्या कहेंगे? इनका है हिम्मत उसके खिलाफ बोल देने का? क्या एकल पार्टी है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी की मोटरसाइकिल से जा रहा है और किसी अनुसूचित बस्ती या गंदी बस्ती से गुजर रहे हैं, और नाक पे रुमाल रखे हुए। अरे भाई, रुमाल रख रहे हैं। आप देखिए, एक गरीब बेचारा कार्यकर्ता जिसका आस्था है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, वो जाकर तस्वीर दे रहा है, उसके तस्वीर को पैरों तले रख रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या है? और उसके बाद ये इनका अहंकार देखिए। तो ये लोगों की, आपको लगता है कि जो कि वंचित समाज के लोग हैं, ये मानेंगे कि आप बाबा साहब का सम्मान करते हैं? एकदम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, ये लोग उनको शिक्षा से, अब बताइए, हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई, गांव गांव में देख लीजिए, हर गांव के बाहर बड़ी और सुंदर यदि गेरुआ कलर की बिल्डिंग यदि दिख रही है तो स्कूल है। और कब बना? सर्व शिक्षा अभियान के तरह जब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तब बना। तो शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने खड़ा किया। ये लोग 70 साल में भैया क्या किया है आपने? कितने गरीबों को शिक्षित किया? आपको आरक्षण चाहिए तो किसके लिए चाहिए? तेजस्वी जी को चाहिए, लालू जी को चाहिए, राबड़ी देवी जी को चाहिए, राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी जी को चाहिए, मीसा भारती जी को चाहिए, आचार्य रोहिणी को चाहिए, आगे भी हो चाहिए। अरे इतने ही हो तो क्यों नहीं किसी दलित को मुख्यमंत्री को दिक्कत है? लेकिन परिवारवाद का तो अब आप लोग पर भी आरोप लगने लगा है कि आप, देखिए, परिवारवाद का आरोप परिवार में, देखिए, परिवार किसी नेता का हो, किसी का हो, परिवार में यदि लोग कई दशक से राजनीति में काम कर रहे हैं, क्या किसी नेता के बेटा को हक नहीं है क्या राजनीति में काम करने का? यदि वो राजनीति में काम कर रहा है, 20 साल 10 साल से पार्टी का अपने काम कर रहा है, अब पार्टी का संगठन का काम करते करते आगे आ रहा है, तो एक जनरल कार्यकर्ता के तरह उसको टिकट दिया जा रहा है। वो कतई परिवारवाद के परिभाषा में, परिवारवाद तो वो है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ब्रिटेन अमेरिका सीधे आया और मुख्यमंत्री बन गया जी, सीधे आया मैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी जी कितने दिन पार्टी का काम किए? लालू यादव जी के पुत्र हैं,
इसके अलावा उनके पास क्या है योगदान, क्या किए थे? डिप्टी सीएम डायरेक्ट बने। आपके कहना है कि मतलब आपके पार्टी में जो लोग रहेंगे उन पर परिवारवाद का तगमा नहीं लगेगा, और जो भी नहीं ये नहीं है। हमारे पार्टी में भी यदि डायरेक्ट कोई आएगा तो, लेकिन हमारे पार्टी में किसी नेता का लड़का हो और सदियों से काम कर रहा है, पार्टी संगठन का काम कर रहा है, पार्टी के संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, उसको करते हुए यदि उसको पार्टी कोई सम्मान देती है तो हम उसको परिवारवाद में। बक्सर में लगातार जो है आप लोग हार रहे हैं, एनडीए की यहाँ पर कब्जा नहीं हो पा रही है, लोकसभा भी आप लोग हार गए, विधानसभा में भी हार चुके हैं, इस बार क्या लग रहा है? ये पिछले हार को सबक लेते हुए हम लोगों ने सतत जनता को इन लोगों ने गुमराह करके, जनता को इन्होंने बरगला कर थोड़े थोड़े मार्जिन से हम हार गए थे। इस बार जनता भी जान गई है कि हमारे वोटों को इन लोग बरगला कर फुसला कर ले लेते थे, लेकिन ये करते क्या हैं? यहाँ के विधायक, आप 5 उपलब्धियां बता दीजिए बक्सर के विकास के लिए, 5 उपलब्धियां हो बक्सर के विकास के लिए। विधानसभा में इन्होंने 5 को क्वेश्चन किया हो। जासो नदाओं का स्थिति बहुत जबरदस्त हो गया है, जो सड़क है इस पर। ये साफखाना विभाग का इसका टेंडर में हो गया, प्रक्रिया में है, ये भी इसका है। हमारे अभी प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं, बहुत सारा। विधायक जी का कहना सही है, उन्होंने कहा, विधायक जी ने कहा था कि हमने चिट्ठी लिखी। नहीं ये कोई चिट्ठी नहीं, जितना एनडीए सरकार का काम हो रहा है विधायक जी कह रहे प्रोसीडिंग उठा लीजिए। अभी पिछला सत्र चला है ना 1 महीने का, विधायक जी का एक क्वेश्चन बता दीजिए बक्सर के विकास के लिए, एक क्वेश्चन उठाया हो विधानसभा में क्वेश्चन हम कर रहे हैं, संविधान पटल पे है वो, आप निकाल कर देखिए। विधायक जी क्वेश्चन आवर में, किसी क्वेश्चन आवर में बात किए हो बक्सर के विकास के लिए रूपरेखा तैयार कर, बक्सर के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया हो? इनका रोड मैप कुछ नहीं है, इनका रोड मैप है हम घमंड। जनता सब देख रही है, जनता को विकास चाहिए और इनसे तंग आ चुकी है जनता, विश्वास खो चुके हैं जनता का। आने वाले समय में इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना विकास किया, जनता हिसाब मांगेगी। लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि भाई बक्सर में तो लगातार भाजपा के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? नहीं भाजपा के लोग आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते हैं। हमारी पार्टी एकजुट है, निश्चिंत है। निश्चित तौर से पिछले विगत चुनावों में कुछ कमियां रह गई थी, जिससे हम लोगों ने उससे सबक लिया है। पार्टी बिल्कुल एकजुट है। इस बार किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, यहाँ से इनका बोरिया बिस्तर बनना तय है। बाहरी प्रत्याशियों को क्यों लाते हैं बक्सर में? नहीं ऐसे लोग इससे भी ये कौन बाहरी लड़ा भाई? परशुराम चौबे जी भी आए, फिर आपको ब्रह्मपुर में विवेक ठाकुर जी, सीपी ठाकुर के बेटे आए, वहाँ पर कई सारे कैंडिडेट, जिसके बाद से आप लोग ब्रह्मपुर में 20 में कहाँ लड़े थे विवेक जी? विवेक ठाकुर के हारने के बाद फिर वहाँ से विवेक जी 15 में लड़े थे। 15 के बाद 20 में तो हम लोगों का जयराज चौधरी, हाँ वो तो अलायंस को गया था। और यहाँ पे भी हम लोगों ने कार्यकर्ता को टिकट दिया। प्रदीप जी को पहले मिला था, वो भी कार्यकर्ता थे। परशुराम जी को मिला, वो भी कार्यकर्ता थे। कहाँ विधानसभा में बाहरी आया? आईपीएस आनंद मिश्रा आ रहे हैं यहाँ पर। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कह रहा। आईपीएस विकास मिश्रा भाजपा में तो नहीं है। आनंद मिश्रा तो पूर्व आईपीएस तो भाजपा में नहीं है। वो तो अभी हमारे पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और अभी तो भाजपा में आए नहीं, तो उस पर टिप्पणी करना। यदि आएंगे तो आप लोग साथ देंगे कि विरोध करेंगे? नहीं, पार्टी में आना तो पार्टी में तो कोई आ सकता है। पार्टी में आना अलग बात है और चुनाव लड़ना अलग बात है। पार्टी में आएंगे, पार्टी को के लिए काम करेंगे, तो हम क्यों विरोध करेंगे? हाँ, लेकिन आने का अर्थ ये तो है कि उनको टिकट मिल गया। और अभी लंबे समय से पार्टी की सेवा किए हुए हैं, बक्सर को बहुत करीब से जानते हैं। इस बार क्या लगता है, आपको भी पार्टी चांस दे सकती है? हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी भी मलाल नहीं होता, जो मिला वही सही, नहीं मिला फिर भी पार्टी जो काम में लगा देती है। हम पूर्णकालिक हैं। पार्टी कह देती है जाओ यहाँ से समस्तीपुर में जाओ, तिरुपतिपुर में जाओ, यहाँ जाओ, खगड़िया जाओ, बूथ बनाओ, हम वहाँ जाकर झोला लेकर बैठ जाते हैं और बूथ बनाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, हमें जो पार्टी नेतृत्व का आदेश होगा, जहाँ कह देगी कि आपको ये काम करना है, हम वो काम करेंगे। पार्टी यदि इस योग्य समझेगी
कि नहीं ये कार्यकर्ता पर विश्वास जता है। यदि मेरे पे विश्वास जताती है तो पार्टी का आभार होगा और हम पार्टी को निश्चित तौर से, हम सारे कार्यकर्ता, मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मिलकर हमें यहाँ से जीत हासिल करना है, इनका बोरिया बिस्तर पर समेटना है। इसलिए कोई अंतर्द्वेष नहीं है। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा है कि विपक्ष का, कि बक्सर में बहुत कैंडिडेट हैं, ये है वो है, आपस में लड़ते हैं। आप बताइए कौन किससे लड़ता है? हम साथ रहते हैं, हम एक साथ खाते बैठते हैं, हम एक साथ कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ये सब प्रोपेगेंडा में हम लोग आने वाले नहीं है। और विपक्ष का काम है और लोगों का काम है तरह तरह के बातें करना, उनको करने दीजिए। निश्चित तौर से इस बार भारतीय जनता पार्टी बक्सर से चुनाव जीतेगी और बक्सर के विकास को और गति को आगे बढ़ाएगी। और जितनी भी समस्याएं हैं, अभी 4 लेन से लेकर सारा कुछ बन रहा है, और भी अभी बाईपास बनने वाला है, बाईपास का अधिग्रहण हो रहा है, विकास हो रहा है। इस विकास को डबल इंजन की सरकार, एनडीए सरकार में बक्सर का भी प्रतिनिधित्व 100% होगा और बक्सर के विकास को और विधायक जी को क्या कहेंगे? कौन विधायक? बक्सर के विधायक। बक्सर के विधायक जी क्या कहें? बक्सर के विधायक बड़े भाई हैं, मस्त रहते हैं, उनको मस्त रहने दीजिए। 2 बार उन्होंने जनता को गुमराह किया। रिटायर करवाएंगे आप लोग? और स्वतः रिटायर हो जाएंगे। जनता कराने वाली है, हम लोग क्या? जनता हिसाब न मांगेगी जी 5 साल का। आपने क्या किया, आपका क्या एजेंडा है, 5 सालों में आपका क्या काम है, आपने क्या किया? आप 5 सालों का 5 काम बनाइए कि बक्सर के हित के लिए आपने काम किया। तो जनता देख रही है, ये सब एनडीए सरकार का काम है। नीतीश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो रहे है। आप भी घूम रहे हैं, आप भी यहाँ के मतदाता है। हम जैसे जानते हैं उतना आप भी जान रहे हैं कि होने वाला क्या है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ से जीतने वाली है। किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, सभी मिलकर उसको जिताएंगे।